गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आनंदित होगा। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए, मगन रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं, जो हमारे अंदर बीमारियाँ रहती हैं, जो शैतान हमारे अंदर बीमारी को डाल के रखा रहता है, वो चिढ़ता है। क्योंकि जब हम आनंदित रहते हैं तो हर एक प्रकार के उन्नति में परमेश्वर में हम लगे रहते हैं। तो जो बीमारी, जो बंधने शैतान हमारे अंदर डालता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा टिक ही नहीं सकता। अगर हम आनंदित परमेश्वर में रहना सीख गए, उसके वचन के अनुसार चलना सीख गए, तो हर एक को आशीष, हर एक को छुटकारा परमेश्वर में पल भर में दे देता है, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे मत्ती 13:45। वहाँ पर लिखा कि फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसको एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि स्वर्ग का राज एक उस व्यापारी के समान है। जब उसने देखा कि एक अच्छा मोती, अच्छा बहुमूल्य मुझे मिल रहा है, तो सब कुछ, अपना धन, अपनी संपत्ति बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। तो मेरे प्रियो, वचन बताता है कि मोती को आप देखते हैं कि कितना चमकता है, कितना वाइट रहता है, एकदम स्वच्छ देखने में लगता है, मस्त देखने में लगता है कि वैसा कुछ भी नहीं है। तो वही वचन बताता है कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति रहता है, कोई सामान लेता है, अगर वो 5,000 में लिया हो, 10,000 में लिया, अगर उससे ज़्यादा कीमत मिलता है, 15,000 मिलते, 20,000 मिलते, 25,000 मिलते, तो क्या करता है वो? उस अपने 5,000 जो उसको अच्छा दाम मिलता है तो उसे क्या कर देता है, वो उसको बेच डालता है और वो एक अच्छा पैसा पा जाता है, 20,000 25,000। तो वहाँ पे यही लिखा कि फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो एक अच्छे दाम के खोज में था, एक अच्छे मूल्य के खोज में था। जब उससे वो बहुमूल्य मोती मिला, वचन बताता है कि जब उस व्यक्ति को एक अच्छे तलाश में था कि मुझे अगर 25,000 मिल जाएंगे, 1,00,000 मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, जो मेरे पास है, मैं उसको 5,000 का सामान में उसे बेच के क्या करूँगा, उस मोती को ले लूँगा। उस जो लाभ मुझे होगा उस मोती के बेचने, उस ज़मीन जायदाद को अपने बेचने के बाद, उस वस्तु को बेचने के बाद जो मुझे अच्छा दाम मिलेगा, तब मैं उसे बेचकर उसको मोल ले लूँगा। तो वचन बताता है कि उसने कहा कि जब उसने उसको एक बहुमूल्य मोती मिला, जब उसने देखा कि अच्छा है, एक अच्छा दाम मुझे मिल रहा है, मैं उसको ले लूँगा, मैं घाटे में नहीं, मैं फ़ायदे में होऊंगा, तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया जो उसका था, बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, हम वचन की तरफ चलेंगे। वचन के अनुसार परमेश्वर जो हमें दिया, हम देखते हैं कि सुलेमान था। जब सुलेमान ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए गया, जब उसने प्रार्थना करने के लिए गया परमेश्वर के सामने, अपनी अच्छे से अच्छा वस्तु, अच्छे से अच्छा बहुमूल्य जो उसका था, जो उसको प्रिय लगता था कि ये सबसे अच्छी वस्तु है, उसने क्या किया, परमेश्वर के सामने गया प्रार्थना करने के लिए, उसे परमेश्वर को दान दे दिया, परमेश्वर को बलि चढ़ा दिया। सब लोग उसको बोलते थे ये कैसा व्यक्ति है, परमेश्वर दे रहा है अपना सब कुछ, इस राजा को क्या हो गया, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया, जितना सब कुछ इसके राज्य में अच्छा से अच्छा इसका है, ये क्यों बलि दे रहा है परमेश्वर को, इससे क्या मिलेगा। उसे लोग ताने मारते थे, उसको बुरे बातें बोलते थे, इसको क्या हो गया है, इजराइल का राजा है, इजराइल को चला रहा है कि इसको बर्बाद कर रहा है। पर सुलेमान जानता था कि परमेश्वर में कुछ उड़ेला गया, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, परमेश्वर में कुछ उड़ेला गया व्यर्थ नहीं जाता। उसे पता था कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कोई मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा उसे हर वस्तु मुफ्त में मिलेगी। हम देखते हैं कि वो जो व्यापारी था, एक अच्छी मोती उसको मिला तो अपना सब कुछ बेच दिया। और इस सुलेमान को ये बातें पता था कि परमेश्वर एक ऐसा बहुमूल्य मोती है, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा पावर उसके अंदर, ऐसी शक्ति है, अगर मैं परमेश्वर को अपने इस सब कुछ में बेचकर परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं ले लूँगा, तो ये सब जो वस्तुएँ हैं, जो धन, जो दौलत है, जो ये सब मेरे पीछे आ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो हर वस्तु तुझे मुफ्त में दी जाएगी। तो सुलेमान को ये बातें पता था। वो लोग उसे ताने मारते थे, हर एक प्रकार के बुरे बातें बोलते थे, पर उसने किसी की बातों पे क्या किया, ध्यान नहीं दिया। सुलेमान ये जानता था कि अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, मुझे उससे पता था कि एक बहुमूल्य मोती परमेश्वर है, और जो धन, जो संपत्ति, जो कुछ परमेश्वर के पास है, वो सब परमेश्वर मुझे मुफ्त में देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मेरे पीछे हो ले, तो तुझे हर एक वस्तु मुफ्त में दी जाएगी। और सुलेमान जानता था
वो जानता था कि अगर मैं परमेश्वर को अच्छे से अच्छा वस्तु दूंगा, परमेश्वर में एक अपना सब कुछ दे दूंगा परमेश्वर को, तो परमेश्वर इससे बढ़ के कई गुना मुझे देने वाला परमेश्वर है। कई गुना परमेश्वर के, अगर मैं परमेश्वर में प्रार्थना में बना रहूँगा, उसके वचन के अनुसार चलूँगा, तो हर एक प्रकार की बीमारी बंधनों से परमेश्वर मुझे मुक्त कर देगा। हर एक को जो मेरे जीवन में गरीबी है, जो श्राप है, परमेश्वर उसे तोड़ देगा और परमेश्वर उन आशीषों से, उन बरकतों को, बहुमूल्य मोती मुझे देगा। तो सुलेमान क्या किया, प्रार्थना करके परमेश्वर में अच्छे से सोया और परमेश्वर ने उसको क्या किया, रात को दर्शन दिया। और आप देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने उससे क्या, जो कुछ चाहिए तुझे मांग। और सुलेमान जानता था कि अगर मैं पैसा मांग लूँगा, धन दौलत मांग लूँगा परमेश्वर से, तो हो सकता है कि मुझे मिल जाए और वो ख़त्म हो जाए, फिर बाद में मेरे पास कुछ नहीं होगा। पर उसने क्या किया, एक अच्छी मोती को मांगा। उसने देखा कि वो एक अच्छी मोती की खोज में था, कि बहुमूल्य मोती की खोज में था। जब परमेश्वर ने उससे कहा तुझे क्या चाहिए, उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर से कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कहा ये तू क्या मांग रहा है, पैसा मांग और कुछ, पैसा मांग और कुछ मांग। उसने कहा नहीं परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि जिसके पास तेरा ज्ञान है, जिसके पास तेरी सामर्थ्य है, जिसके पास तेरा पावर है, जिसके पास तूने कहा आपके वचन में परमेश्वर लिखा कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। परमेश्वर मैं तेरे वचन में अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करता हूँ, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा तो ये सारी वस्तुएं मुझे मुफ्त में दी जाएगी। और परमेश्वर उससे खुश हो जाता है। और परमेश्वर हम देखते हैं कि सुलेमान को हर एक प्रकार के धन, हर एक प्रकार संपत्ति परमेश्वर की लाइफ में, उसकी इतना धन संपत्ति परमेश्वर उसको देता है और साथ ही साथ परमेश्वर उसको क्या देता है, बुद्धि भी देता है। परमेश्वर इससे खुश होता है कि उसने पैसा और रुपया नहीं मांगा, उसने मुझे अच्छी मोती की वस्तु, अच्छी मोती की खोज में था और मैं सुलेमान को बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं कि सुलेमान के जैसा न पहले कोई राजा था और न कोई हुआ। क्यों? क्योंकि वो अच्छी मोती को चुन लिया था। उससे पता था कि परमेश्वर ही मुझे है, जो अगर मैं परमेश्वर के ज्ञान को, उसके वचन के अनुसार चलूँगा तो ये सब वस्तुएं मुझे मुफ्त में मिल जाएगी। और परमेश्वर उसे क्या करता है, हर एक वस्तु मुफ्त में दे देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति लालसा को दिखाया, परमेश्वर के प्रति अपने जोश को दिखाया कि परमेश्वर जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, उसके पास हर एक आशीषों की, हर एक बरकतों का भरपूरी है। हर एक बरकत, हर एक आशीष, हर एक वस्तु परमेश्वर मुफ्त में देता है। ये सुलेमान जानता था। तो मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर, एक अच्छी मोती की खोज में रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हमें क्या करना है, हमें सब कुछ छोड़ के, ये नहीं कि हमें सब कुछ बेच दें। सबसे ज़्यादा महत्व तो हमें एक मोती को देना है। वो मोती कौन है? यीशु मसीह है। उस अच्छी मोती की खोज में हमें रहना है कि परमेश्वर ही जो है हमें क्या करता है, सब कुछ दे सकता है। जिस प्रकार सुलेमान ने कहा, जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर के प्रति जोश को दिखाया और परमेश्वर ने उसे पूरे देश में नहीं, पूरे एक गांव में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको फेमस कर दिया परमेश्वर ने। हर एक राज्य के लोग, देश विदेश के लोग उसको बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आते थे, उसको देखने के लिए आते थे कि ये यहोवा का अभिषिक्त दास है, अब यहोवा का अभिषिक्त बेटा है जो इसे इतना बढ़ाया है। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर उसे किस तरह ब्लेस किया, किस तरह परमेश्वर के अनुसार वो चला और परमेश्वर ने उसके की लाइफ को ब्लेस किया। तो हर दिन मेरे प्रियो परमेश्वर की खोज में रहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, एक बहुमूल्य मोती को पकड़ लीजिए, क्योंकि जो कुछ संसार के पास नहीं वो आपके पास है। वो सुलेमान जानता था कि जो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर कहा कि जो तुम मेरी खोज करेगा तुझे हर एक वस्तु मुफ्त में दी जाएगी। तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें वो सब कुछ दे दिया है, वो हमें मुफ्त में दे दिया। हमें किस तरह उसे प्राप्त करना है, पवित्रता के अनुसार चलते हुए परमेश्वर के वचन में क्या करना है, बने रहना है और उस अच्छी मोती को धर लेना है जिसके पास जीवन, शांति, प्रेम, हर एक प्रकार की आशीष और बरकत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आज इस बहुमूल्य मोती को वचन जो परमेश्वर हमें दिया, एक बहुमूल्य वचन परमेश्वर ने दिया, इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्याओं से दूर करेगा। हर दिन परमेश्वर पवित्रता से मेरे प्रिय बने रहें। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और आत्मा में जाएंगे। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में एंटर करने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा परमेश्वर, तू महान सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर प्रभु। यस खुदा परमेश्वर के जीवन को पिता परमेश्वर बदल खुदा परमेश्वर, ताकि उस मोती की भागीदारी हो नहीं पाए पिता परमेश्वर, उस मोती को पकड़ने पाए परमेश्वर जो तू एक बहुमूल्य मोती प्रभु। यस खुदा, तेरा लहू एक कीमत वस्तु है पिता परमेश्वर, हर एक पापों से, हर एक दुखों, हर एक कर्जों से पिता परमेश्वर छुटकारा देता है, हर एक को आशीषों से भरता है परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में
इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर यीशु नासरी के नाम से होने पाए। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर में तेरा फायर रिलीज करता है उनकी लाइफ में परमेश्वर, हर एक कार्य में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, हर एक धन संपत्ति में, हर एक दुख कर्जों से पिता परमेश्वर आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक धन संपत्ति इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष, हर एक को बरकत पिता, तेरा राज्य तेरी सामर्थ्य इनके बीच में आने पाए परमेश्वर, ताकि आशीषित व्यक्ति होने पाए परमेश्वर और तेरे धर्म और राज्य की खोज करे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार बने रहे। हर एक आशीष, हर एक बरकतों से इनके लाइफ को पिता परमेश्वर ब्लेस कर यीशु के नाम से। हम तेरे नाम से खुदा बाप प्रार्थना करते प्रभु। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधनों से मुक्त कर परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, उन आशीषों, उन बरकतों से इनको भर परमेश्वर, जिन्हें लगता हो मेरे पास कुछ नहीं परमेश्वर, पर हे खुदा परमेश्वर जिसके पास यहोवा है, जिसके पास यीशु मसीह आप है परमेश्वर, वहाँ हर एक बरकतें हैं, हर एक सामर्थ्य के कार्य हैं, हर एक धन संपत्ति आप ही के पास है परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, सुलेमान जानता था कि सब कुछ आप ही दे सकते हैं परमेश्वर। उससे पैसा, उसने धन संपत्ति नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगा, उसने आशीष मांगी, उसने बरकत मांगी कि परमेश्वर अपने उन आशीषों को दे, ये सब मेरे पीछे आ जाएंगे मुफ्त में परमेश्वर। यस खुदा पर उसी प्रकार प्रभु इन्हें हर एक ब्लेसिंग से इन्हें भर परमेश्वर, हर एक को जादू श्राप के टोने इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे परमेश्वर। किडनी में दिक्कत, समस्याएं, ब्लड कैंसर बाबा, सीर, शुगर, HIV, पीलिया पिता परमेश्वर, निमोनिया यीशु के नाम से बाहर आने पाइए। यस पिता, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम परमेश्वर, फायर में रिलीज करता हूँ इनके लाइफ में परमेश्वर, प्रवेश करने पाए परमेश्वर। वो गर्दन में रसौलियाँ हो पिता परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो परमेश्वर, जोड़ों में दर्द हो परमेश्वर, बैठने उठने में तकलीफ होती हो, समस्याएं होती हो परमेश्वर, तो हर एक को दर्द, हर एक को पीड़ा इनके लाइफ से यीशु के नाम से इन जीसस नेम में फायर करता हूँ, यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके लाइफ में ब्लेस करने पाए परमेश्वर। हर एक को बांझपन की आत्मा इनके लाइफ से, इनके घर, इनके परिवार से निकलने पाए प्रभु। जिनके वंश को नहीं बढ़ने दे रहा परमेश्वर, रोक के रखा है प्रभु, तो हे यहोवा, गर्भ की फल यहोवा की ओर से होता है परमेश्वर। यस खुदा, उन गर्भ को खोल परमेश्वर, हर एक बांझपन की आत्माएं जाती रही यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, तेरे फायर रिलीज करता हूँ पिता इनके लाइफ में पिता परमेश्वर ने ब्लेस करने पाए प्रभु। हर एक पिता परमेश्वर धंधे बिजनेस में इन्हें आशीष कर परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। खुदा परमेश्वर, एक जो सुंदर समय दिया परमेश्वर इस सुबह के सत्र में परमेश्वर, दिन भर जहां भी कहीं जाए सुरक्षित रहे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने पे और उन आशीषों का आनंद उठा सके परमेश्वर। हम तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करता हूं परमेश्वर। हर एक के जीवन में, हर एक के लाइफ में तेरी ब्लेसिंग, तेरी बेदारी बड़े सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर कार्य करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर सरकारी जॉब के लिए पिता फॉर्म अप्लाई किए हैं परमेश्वर, इस साल पिता परमेश्वर 2024 पिता इनके लाइफ में एक बेदारी का साल होने पाए पिता परमेश्वर। जिस भी फॉर्म को अप्लाई किए प्रभु उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। जो उस जॉब को पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस करके आशीष दे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए हर एक रक्षा कर परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके लाइफ में, इनके घर, इनके परिवार में बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।